हाय संतना, गुड इवनिंग। आप ओडिशा से बिलोंग करते हो, राइट? जी एंड जी रिसेंटली आपका टेली का वीजा अप्रूव हुआ है, राइट? जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा आपसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपका प्रीवियस एजुकेशन थोड़ा डिस्क्राइब करिए। ओके, ओनली बैचलर डिग्री कन से। ठीक है। मेरा बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, भुवनेश्वर से मैंने किया था इंजीनियरिंग। मेरा इंजीनियरिंग सीजीपीए वाज अराउंड 8.2। वैसे तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट मेंटेनिंग अ गुड स्कोर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि उनको हमारे क्राइटेरियाज नहीं पता होते हैं, सो इट्स बेटर टू मेंटेन ए गुड स्कोर। ओके, एंड आफ्टर दैट कुछ वर्क एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, मेरा उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल की फील्ड में डिजाइन फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस था, कैड कैम सीएई में ओके। ऑफ 8 इयर्स। या ओके, देन आप इटली कैसे प्लान किए? लाइक और भी तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि आपका एमबीए के लिए जा सकते थे या फिर एमटेक के लिए चूज कर सकते थे, राइट? या इंग्लिश सो स्पीकिंग कंट्रीज थे ऑलरेडी, यूके, यूएसए। हाँ, एग्जैक्टली। कैसे चूज किया? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, वैसे इंडिया में भी काफी हम्म, सारे एकेडमिक्स हैं जो काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं हम्म, है। अब तुम द एजुकेशन फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम्म, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रह जाएं 4 साल 5 साल 2 साल ऐसे। तो इटली में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है पढ़ाई की, एजुकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी बात इनकी ये है कि इनका फीस स्ट्रक्चर काफी लेस नहीं है बट मिनिमल है, जितना होना चाहिए। फिर सेकेंड थिंग इज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन इज काफी ग्रेट एंड इटली इज अ बेटर ऑप्शन टू, अगर आप चाहते हैं कि स्कैंडिनेवियन एरिया में आ जाए या फिर यूरोप में आ जाए, हम्म, इटली इज ए मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शन। ओके। एंड यहाँ के लोग काफी वेलकमिंग भी हैं, प्लस एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड, काफी पुराना है इनका एजुकेशन सिस्टम। सो और मेरा फील्ड मैकेनिकल है, तो यूरोप इज द प्लेस जहाँ पे मतलब मेरा स्कोप ज्यादा है ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, तो इसीलिए मैंने इटली चूज किया। ओके, एंड अभी आपका कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ एंड कौन सा कोर्स? मेरा अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो, जो कि बर्गामो में ही है, वो मिलान से लाइक 40 मिनट्स अवे। मेरा उसमें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ है, जो कि एक ओके, प्रोफेशनल कोर्स है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कैसे रिलेवेंट है? तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इज अबाउट, ये क्या है ना, इसमें आपको सारे टेक्निकल फील्ड में आप एज ए मैनेजर काम कर सकते हैं, लाइक एज ए हम्म, प्रोजेक्ट मैनेजर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैं टेक्निकल फील्ड में एज ए किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकती हूँ। तो ये मुझे उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, टेक्निकल फील्ड को कैसे मैनेज ओके, करेंगे, ओके। उसका आइडिया देता है। बट एमबीए अगर मैं करती तो मेरा ये जो प्रीवियस एक्सपीरियंस जीरो हम्म, हो जाता और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस उस सब में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता, तो लाइक आप इसीलिए। हम कोर इंडस्ट्री में मैनेजरियल पोस्ट को हम टारगेट कर सकते हाँ, सिर्फ हैं कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंजीनियरिंग। नहीं, कोई भी टेक्निकल, जैसे कि टेक्निकल डेटा फील्ड, साइंस ओके। हो गया हम्म, या फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सो हम्म, जितने भी टेक्निकल फील्ड है आप उसमें एज ए मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आप इटली में पहुंचे, लाइक आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था? लाइक इसका जॉब पर्सपेक्टिव कैसा है, ऐसा कुछ आपको बताया गया था उस पर? जब मैं आई थी, मैं थोड़ा लेट आई थी, तो हम्म, मैंने पहला ओरिएंटेशन तो नहीं अटेंड किया था। ओके। बट ये जो जॉब मीटिंग, स्कॉलरशिप मीटिंग्स, ये हम्म, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, लाइक ओके। इनका इनका स्केड्यूल है, हर महीने 1-2 मीटिंग होते हैं, जो हम्म, आपको मतलब डेडलाइन के 1-2 महीने पहले वो लोग काफी सारे मीटिंग करते हैं, ताकि आप समझ जाएं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो ये काफी इनका अच्छा सिस्टम है यहाँ। ओके, ओके। आप विथ आईएलटीएस गए थे, राइट? हाँ, मैं विथ आईएल्स गई थी। मैं ओके। रेकमेंड भी करूंगी कि आप विथ आईएल्स आएं, क्योंकि हम्म, कोई भी स्कॉलरशिप हो या फिर कोई एरास्मस प्रोग्राम के लिए आपको जाना हो, आईएल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हम्म, कोई जॉब के लिए भी आईएल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और ये भी रेकमेंड करूंगी कि आप अगर सितंबर में आ रहे हैं 2023 में, मेक श्योर कि आप 2023 मई से जून के अंदर ही अपना आईएल्स आपने किया हो, अप्लाई कर। तो वो बेटर होता है। मतलब वो काफी टाइम तक, 2 साल के लिए आपका वैलिड रहता है, तो हम्म, जितने भी स्कॉलरशिप एरास्मस उस बीच में आते हैं, आप उस सबके लिए एलिजिबल होते हैं जी। आपका ऑलरेडी एरास्मस हो चुका है, राइट? हाँ, मेरा एरास्मुस में सिलेक्शन हो चुका है, जो बहुत ही great। तो एंड कौन सा उसमें यूनिवर्सिटी में आपका हुआ एंड लोकेशन क्या है? मेरा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन, जर्मनी में। के काफी सारे प्रोसीजर्स हैं, अभी हम सारे हम्म, प्रोसीजर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन आपका रैंकिंग आना जरूरी है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। हम्म, आप आते ही पता लगाएं कि कैसे आपकी रैंकिंग लग जाए, जैसे कि हम्म, आपको एटलीस्ट एक एग्जाम क्लियर करना होता है, आईएल्स इंपॉर्टेंट है, और बाकी डेटाबेस में आपका डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे हम्म, बहुत लोगों के साथ हुआ है, उनका एरास्मस रुक गया क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं बट डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये टेक्निकल ग्लिच है, बट स्टिल आप हम्म, मेक श्योर करें एरास्मस के पहले कि मेरा डेटाबेस में डेटा शो कर रहा है या नहीं। मेल करें, यहाँ पे कॉल वॉल का सिस्टम नहीं है इंडिया
इंडिया जैसा या फिर जाके हम्म। मिलने का सिस्टम नहीं है। आपको हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप आते ही मेक श्योर आप आने से पहले इंडिया से सारे प्रोफेसर सारे कॉन्टेक्ट निकाल के उनसे मेल करके सारे प्रोसीजर समझ जाएं प्लीज। ओके ओके, तो आप इधर 1 ईयर कंप्लीट करके आप थर्ड सेमेस्टर से उधर कंटिन्यू करोगे जर्मनी में? दो ऑप्शन है, या तो 2 सेमेस्टर करके आप वापस आ सकते हम्म। हो या फिर आप 4 सेमेस्टर भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। आप अपना थीसिस वहां बनाओ, यहाँ डिफेंड करो, या यहाँ बनाओ वहां डिफेंड करो। हम्म। आप अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं सकते हो। आपको हम्म। आना जाना करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम यहाँ के क्लियर करने पड़ेंगे, वो वैसा सीन है। बट हाँ, आप 4 सेमेस्टर कर सकते हो वहां से, बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बेटर होगा कि पहले आप एटलीस्ट 2 सेमेस्टर का एरास्मुस मिल जाए, फिर आप टर्म्स एंड कंडीशन में जाए, अदरवाइज इट्स गेट वेरी ओके, कंफ्यूजिंग। तो आप क्या प्लान किए, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे उधर? प्लान तो इन जनरल सब प्लान करते हैं कि 4 सेमेस्टर वहां हो जाए, क्योंकि राइट। हर 6 महीने की हम्म। फिर अकोमोडेशन लो, फिर वहां एडजस्ट करो, आके बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर। राइट। बट वी नेवर नो, हम्म। डिपेंड करता है थीसिस पे, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, तुम्हारे काम पे, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। उधर के सारे एक्सपेंसेस आपका होस्ट यूनिवर्सिटी बियर कर लेंगे या फिर कौन बियर करेगा वो? हाँ, अगर आपकी एरास्मस में सिलेक्शन हो गई है तो एरास्मस जो है वो एक मोबिलिटी प्रोग्राम होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम कुछ बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, आपके कुछ बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज में आएंगे, ठीक है। हम्म। तो जब हम एक दूसरे की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें मोबिलिटी एक्सपेंसेस देते हैं। हम्म। स्कॉलरशिप नहीं है ये, राइट। आई मेक इट वेरी क्लियर। हम्म। एरास्मस मुंडस इज नॉट ए स्कॉलरशिप, ये मोबिलिटी जो हमारे कॉलेज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि हम एक्सचेंज करेंगे बच्चों को, तो वो हमें पे कर रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस। हम्म। वो कितना पे करेंगे वो भी कुछ क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, आपकी हम्म। इनकम सर्टिफिकेट्स पे, आपके टैक्स सर्टिफिकेट्स पे, उनका भी एक कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो सब आप टेंशन ना लें, आई विल सजेस्ट ओके। पहले तो आप रैंकिंग लगाने की कोशिश करें, हम्म। उसके बाद सब कुछ अपने जगह में वो सेट हो जाता है, तो उसके लिए कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। एंड लाइक इटली पहुंचने के बाद आप क्या डिफरेंस कुछ नोटिस किए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड उधर के क्लासरूम्स और लाइक उनका लेक्चर स्टाइल्स? काफी डिफरेंस है, डिफरेंस काफी है। मैं कंपेयर नहीं करूंगी वो। हम्म। इंडियन का बहुत ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का हम्म। थोड़ा सा प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है। हम्म। यहाँ के टीचर्स भी सबके एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है। यहाँ पे मैंडेटरी है, आप टीचर बनने के लिए आपके लिए आपको कॉर्पोरेट में या फिर गवर्नमेंट में कुछ साल काम करना पड़ता है। यहाँ का जो अप्रोच है टुवर्ड एजुकेशन, जो मैंने रियलाइज किया, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ यहाँ का बता रही हूँ, काफी फ्लेक्सिबल है। हम्म। मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं बनाया गया है, रूल्स नहीं बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रोफेसर ही डिसाइड करता है कि क्या किया जाए। हम्म। बच्चों की स्टैंडर्ड को वो खुद एनालाइज करता है और बोलता है या तो तुम ओरल एग्जाम दे दो, या रिटन एग्जाम दे दो, या रिटन प्लस ओरल दे दो। तुम हम्म। हमेशा अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम दे हम्म। सकते हो, ओरल एग्जाम ले सकते हो, तो टीचर डिसाइड करता है। और जो पढ़ाते हैं क्लास में आके भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। बुक से देख के पढ़ा दिया, वो तुम्हें बुक्स के रेफरेंस देंगे कि इस बुक से पढ़ो, बट टीचर्स अपने पर्सनल टच से पूरा प्रेजेंटेशन, डेटा, हम्म। असाइनमेंट सब खुद डिजाइन एंड डेवलप करते हैं। तो ये काफी अच्छा अप्रोच है यहाँ का। मतलब बाय बुक्स बहुत कम जाते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे इंडिया में कैसे होता है कि आप अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो सेम सिलेबस ही हमारा 90 से चले आ रहा है, राइट? हाँ तो हाँ उसको अपडेट कुछ करते ही नहीं है, बहुत लेट होता हाँ, है। ओके। या तो उधर ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो कोर्सेज डिजाइन किया गया है जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम तो ये ये। लोग अपडेट नहीं करते हैं। अपडेट तो बहुत छोटा बॉडी, लोग तो पूरा अपग्रेड ही करते हैं हर हम्म। साल। मतलब टीचर्स का काम बहुत ही ज्यादा है, मतलब हमें लगता है कि उनका बहुत कम ये है, बट हर साल के असाइनमेंट डिफरेंस होते हैं, हर साल के नोट्स डिफरेंट होते हैं, हर हम्म। साल का डिलीवरी स्टाइल डिफरेंट होता है। राइट। ये लोग पूरा अपग्रेड करते हैं, मतलब दे वर्क हम्म। हम्म। रियली a lot on the resources whatever they provide. It's very good. एंड ये जो सर इंडिया में अभी बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है कि इटली में फ्री एजुकेशन है, फुल्ली फंडेड मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो ये कितना दूर सच है एंड कितना इसमें मिथ्स है? मिथ तो नहीं है, बट इसमें ये सच है, एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। बट इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारा एक जैसे कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, वहां पे आपको हम्म। टैक्स डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। तो टैक्स डॉक्यूमेंट में बेसिकली आप ये शो कर रहे हैं कि इटली में मैं टैक्स नहीं पे करता या करती हूँ, या फिर इटली में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इटली में मेरी कोई इनकम सोर्स नहीं है। हम हम्म। ये नहीं दिखा रहे हैं कि मेरा क्या इनकम सोर्स है बैक होम, हम जहां से भी आ रहे हैं। तो हम्म। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फॉर्मेट में डाल रहे हैं और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे
तरह जानते हैं कैसे आपको असिस्ट करना है, उनको पता है, उनके पास फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट्स है। ये टैक्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में वो आपको हेल्प करेंगे। ये टैक्स डॉक्यूमेंट बनने के बाद थ्रू आउट द ईयर आपकी फीस तो जीरो हो ही जो हो जाती है, जाएगा, हाँ। क्योंकि 2000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक वैरी करती है पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। वो तो जीरो हो ही जाती है, लाइक विदाउट एनी क्वेश्चन। बट वो जो आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए आपको विंडोज होते हैं उसके, लाइक इतने टाइम के अंदर आपको सबमिट करना होता है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करना होता है, उसमें भी रैंकिंग निकलती है। तो ऐसा नहीं कि आप आते ही आपके हाथों में आपको फंड पकड़ा दिया। लगते हैं 3 महीने 4 महीने प्रोसेसिंग होने में, थोड़ी स्लो कंट्री है, तो किसी को पहले आ गया, किसी को बाद में आ गया, तो पैनिक नहीं कीजिएगा। आप आपके कंसल्टेंट को आपको असिस्ट करने दीजिए, वो आपको बता देंगे क्या डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप भी डेडलाइंस चेक करते रहें एक बार यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं क्योंकि उनके पास हंड्रेड्स ऑफ लोगों के डॉक्यूमेंट होंगे करने के लिए, तो आप भी डेडलाइन का ध्यान रखिए, उनको चेक कीजिए, थोड़ा सा नज दीजिए कि नहीं नहीं अभी टाइम हो गया, आप अपलोड कर दीजिए, मैं कुछ हेल्प कर दूं क्या। तो आप कोलैबोरेटिवली काम कीजिए, मतलब अगर यहाँ आना है तो पूरा फोकस यहाँ लगा दीजिए, यही सिनेरियो है। मैं भी रेकमेंड करूंगी कि आपके जो जो असिस्ट कर रहे हैं वो भी आपको ये समझाएं वेरी बिगनिंग जब डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं। ओके, एंड इधर जैसे इटली में जैसे आपका फुली फंडेड हो गया, राइट? बैचलर डिग्री भी है इसमें, पीएचडी भी है, मास्टर डिग्री भी है। हाँ, ओके। सब एंड कुछ है, लेकिन पीएचडी आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, प्रोफेसर में मतलब होना, ओके। पीएचडी का सीन अलग है, बट बैचलर्स मास्टर्स मेडिकल मोस्टली ये सर्जरी, स्कॉलरशिप जो है ये कब मिलते हैं? देखो ये डिपेंड करता है। ये ना क्या होता है, आप सितंबर में आते हैं हम्म, तो मोस्टली क्या होता है, ये दिसंबर से चालू हो जाता है आपकी हम्म, रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। आपको जितनी रैंकिंग मिलती है ना, हम्म, दिसंबर से लेके मई तक आपको पहला इंस्टॉलमेंट आ जाता है। तो राइट। आप ये मेक श्योर हो जाएं कि सेकंड सेमेस्टर के खत्म होने से पहले आ जाएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के बाद आपका दूसरा रैंकिंग निकलेगा फॉर नेक्स्ट ईयर, तो अगस्त के पहले आपके पास आ जाएगा। हम्म, लेकिन यही है, आते ही नहीं होता, राइट। दिसंबर से स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई तक आ जाता है आपके पास हम्म, पहला इंस्टॉलमेंट। हम्म, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन एकदम अलग है, उसमें आपके इनकम सर्टिफिकेट के साथ आपके स्कोर्स भी जरूरी हैं। आपको किसी का 20 क्रेडिट रखना मतलब जरूरी है, किसी को किसी यूनिवर्सिटी में 30, किसी यूनिवर्सिटी में 35, तो ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड है। अब सेकेंड ईयर का मत सोचिए कि मुझे पूरे 7,000, या अभी तो किसी किसी हम्म, अर्गो वगैरह में 9,000 यूरो हो गया राइट, है, राइट। पूरा 9,000 मिल जाए। और ये भी नहीं कि आपके दोस्त को 7,000 मिला तो आपको 7,000 मिल जाए, आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी उसका भी मिल बनता सकता है है, वो, हाँ, वो मिलेगा। वो वैरी करता है। हम्म, बट द थिंग इज कुछ तो आपके एक्सपेंसेस निकल ही जाएंगे, मतलब बहुत कम, लाइक 12 लाख 13 लाख तो मिनिमम प्रोफेशनल एजुकेशन के कॉस्ट होते हैं इंडिया में, उससे तो ये काफी कम बेटर है, में हो हाँ। जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कम। तो कुछ तो आपको हाथ से, सोचिए कि आप किसी नए कंट्री में घूमने आए हैं और थोड़ा ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहे राइट। एंड अभी हैं। जो सीन है, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एडमिशन जो ऑफर लेटर आता है बहुत लेट हो रहा है, राइट? प्रोसेसिंग बहुत लेट हो रहा है। सापेज यूनिवर्सिटी तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि 60 डेज के बाद ही हम रिप्लाई देंगे, सर। ओके। एग्जैक्टली। तो फिर वो सिचुएशन में कैसे स्टूडेंट तो पूरा पैनिक हो जाते हैं कि लाइक मैं 2 महीने से स्टार्ट किया हूँ प्रोसेस, बट अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया है यूनिवर्सिटी से। तो उस सिचुएशन आप कैसे हैंडल किए थे? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट तो प्लान भी ड्रॉप कर देते हैं उस बीच में। नहीं नहीं सी, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। हम्म, मैं देखो अभी तो काफी इजी हो गया है, कम से कम ईमेल आ जाते हैं। 10 साल हम्म, पहले 5 साल पहले जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते थे ना, वो लोग तो पहले पहुंच जाते थे, वहां से अप्लाई करते थे, एग्जैक्टली, रिस्क लेना बहुत पड़ता था। बहुत ठीक है। इनसिक्योर होके वो लोग जाते थे, बहुत हाई हाँ रिस्क लेके, राइट? हाँ पर हाँ अभी हाँ के टाइम में एग्जैक्टली। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? एग्जैक्टली, तुम्हें आपको घर बैठे ऑलरेडी बैठे मेल मिल जा सब रहा है कुछ कि यू आर पता चल रिजेक्टेड या जाता सिलेक्टेड, है ना। तो तुम अपने सारे काम मत छोड़ दो, तुम अगर जॉब करो तो जॉब करते रहो, जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढते रहो। इटली आना ही है तो इटालियन कोर्स कर लो, जर्मन नहीं आना है तो जर्मन कोर्स कर लो। खुद को एंगेज रखो, सिर्फ इस है। पे फोकस मत हो जाओ कि इस साल तो मैं जा ही रहा हूँ, और सबको मतलब न्यूज मत फैला दो कि हाँ इस साल तो मैं इटली पढ़ने जा ही रहा हूँ। कीप इट सीक्रेट, अपने चीजों पे काम करते रहो, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहो, अपने आप को तैयार करो, और मेक श्योर अगर इंटरव्यू हो रही है उसमें पूछ लो कि और क्या स्किल्स मेरे में ऐड होते तो यू थिंक आई वुड हैव बीन अ बेटर कैंडिडेट फॉर योर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का सिनेरियो थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनके फंडिंग्स के वजह से टीचर वगैरह सब बहुत स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि इनका आवरली पे इनके अकॉर्डिंगली बहुत कम है। तो यही रीजन है इस साल अभी जो हम रियलाइज किया कि क्यों पर्टिकुलर इन 2023, क्योंकि 2028 में सबके पास टाइम आ गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब घर पे हैं, सबको रियलाइजेशन हो गया कि बाहर जाना है, पढ़ाई करना है। तो काफी लोग
2020 में आ गए और अभी इनका क्या है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो एंड देयर पे इज़ नॉट दैट ग्रेट इन 2023 तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्राइक चल रहा है यहाँ पे, बहुत सारे टेंशन है। तो इस साल मैं आप रिकमेंड कीजिए कि आप सारे काम मत छोड़िए, अच्छे से उनको स्ट्रिक्टली बोलिए, आप अपने काम पे फ़ोकस कीजिए हम्म, और ये मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो सकता है तो दीज़ आर द टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं right, हो सकता है तो दीज़ आर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड आपके लिए हम्म, आपका ज ज जैसे कि प्रोफ़ेशनल सर्विस है, तो आप भी मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपके आपके कंडीशन है, ऐसा-ऐसा हो हम्म, सकता हम्म, है, आप हम्म, साइन कर रहे हैं। आपका है, काफ़ी अच्छा मेमोरेंडम ऑफ हम्म, अंडरस्टैंडिंग है, वो तो हमने देखा ही है, व्हिच इज़ वेरी क्लियर। वो थोड़ा-सा मेक श्योर करें, बस काफ़ी है और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब हम्म, ट्रिकी बिज़नेस है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अप्लाई करते ही आपको मिल गया। और हम्म, ये सिर्फ़ आपकी प्रोफ़ेशनल सर्विस की गलती नहीं है, आपके भी कुछ हम्म, एजुकेशन बैकग्राउंड में लैक है, तो ट्राई टू फिल दैट अप, उसको फिल कीजिए मीनव्हाइल, ये मैं रिकमेंड ओके। करूँगी। ओके, आपका यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू हुआ था एडमिशन के टाइम? हाँ, मेरा यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू हुआ था, तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप अकेले नहीं होते हैं, 3-4 हम्म, और लोग होते हैं आपके साथ, तो मेरे से ज़्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन्स तो नहीं पूछा गया था क्योंकि हम्म, पता नहीं वो आपका सीवी पढ़ लेते हैं, राइट, उनको जितना जानना होता है आपसे पूछते हैं। मुझे पूछा गया था कि आप वर्क एक्सपीरियंस के बाद इतने वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम्म, सिमिलरली और भी कुछ लोग थे, उनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, कुछ जैसे कि अच्छा, आप हाँ, क्या जानते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं, तो रोबोटिक्स के बारे में कुछ पूछा, मेकाट्रॉनिक्स हम्म, के बारे में कुछ पूछा, हम्म, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो उनको कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन्स पूछे। तो हम्म, उनको शायद उनकी एनालिसिस स्किल अच्छी है, उनको पता ओके, चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन उनको पूछने चाहिए, जिससे पता चले कि कैंडिडेट इज़ फिट फॉर द पोज़ीशन। एंड इटली में मोस्ट क्रुशियल पॉइंट होता है वीजा का पार्ट, राइट? वीजा के टाइम स्टूडेंट्स बहुत सारा लाइक मेंटली भी बहुत प्रेशर ले लेते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या होगा, एंड इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कितना फॉन्ट शो कराना है, ये सब को लेके, राइट? एंड आप लाइक कितना फॉन्ट शो किए थे, एंड आपको इंटरव्यू कैसे फेस किए थे इस चीज को? इटली का इंटरव्यू सबसे ईज़ी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, लेट मी टेल यू। हम्म, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली तैयार भी होने चाहिए और उनको प्रूफ करने के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि दिखा दिया मेरे पास 15 लाख है, बस वो डॉक्यूमेंट आप वो जो हम्म, बॉन्ड पेपर लेके चले गए। आपको ये भी करना पड़ेगा कि बैंक मैं स्टेटमेंट भी कहाँ साथ से आए, लेके जाएँ। राइट? सोर्स ऑफ हाँ, इनकम बताना है, राइट? पे स्लिप्स वगैरह साथ लेके जाएँ। आप आपको वो लगभग कितना शो किए थे अमाउंट? मैंने तो 15 लाख शो किया था। ओके, ओके, एंड उसके रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, राइट? सैलरी हाँ, हाँ, स्लिप, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, सारे आईटीआर फाइल्स, डॉक्यूमेंट। एवरीथिंग। You have to show like your ITR, tax returns, बैंक स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट में 15 लाख होने चाहिए, मिनिमम 15 लाख होने चाहिए। आपका बॉन्ड पेपर में एफिडेविट करवा के लॉयर से सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपके होने चाहिए और मेक श्योर कि आप कैश लेके जाएं वहाँ पे कार्ड मशीन्स कभी-कभी काम नहीं करता। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। क्वेश्चंस आपको क्या पूछे थे? लाइक कैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ था, राइट आपका? हाँ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ था, तो हम तो वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम्म, ऑफ़िस में ही वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। होने का, हाँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन कुछ के नहीं बोला बाद, कि आपको पैसे ले लिए, फीस ले ली और डॉक्यूमेंट रख लिए और फिर तो वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और वो लोग फीस ले लेते हैं। उसके बाद कुछ महीने बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद डिपेंड करता है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम्म, अम, आपके पास कॉल आता है, एक हम्म, टेक्स्ट आता है। आप फ़ोन के पास रहें आफ्टर आप वीज़ा सबमिट कभी भी वो आ जाता है और बहुत ही अजीब नंबर से भी आता है, हम्म। तो ऐसा नहीं कि कॉल छूट गया, ये रह गया, ऐसा नहीं। कॉन्सुलेट, ये कोलकाता कॉन्सुलेट जनरल का प्रोसीजर है। कोलकाता कॉन्सुलेट, हाँ। नहीं, बाकियों से भी मैंने जो सुना है सीन ऐसा ही है सेम और बात, अगर आपने कॉल मिस किया, वो लोग एक बार व्हाट्सएप में भी आपको मैसेज मैसेज करेंगे, करेंगे, तो हाँ। आप बी अलर्ट। हम्म, तो अलर्ट रहें, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, एक कॉल होगा, जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। हम्म, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, मतलब तैयार हम्म, रहें कि आपने जो भी अप्लाई किया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो आपको याद हो, क्या-क्या करने जा रहे हैं, वो आपको याद हो, हम्म, कौन-सी सिटी में जा रहे हैं, वो आपको याद हो। जस्ट बेसिक चीज़ें। ऐसा स्ट्रेस डाल के मैं बुक्स खोल के पढ़ने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, बेसिक चीज़ें। हम्म, आप प्लीज़ तैयार रहें, जो नहीं आता बोले मुझे नहीं आता है, हम्म, सिंपल, दे अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें सब कुछ याद नहीं रहता है। राइट। तो ऐसा ही है बस, ज़्यादा कोई टेंशन ड्यूरेशन लेने वाली कितना, बात 5 to 10 मिनट्स ही होगा, राइट? हाँ, 5 टू 10 मिनट्स ही हुआ, तो अगेन मुझे तो जनरल क्वेश्चन्स ही पूछे। मेरी हम्म, बहन को कुछ पूछा ज़्यादा कि जस्ट बैचलर्स खत्म हुआ है, आप क्यों मास्टर्स करना चाहते हैं? ऐसा। हम्म,
थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस जनरली होते हैं। हम्म। कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते। वीजा अप्रूव होने के बाद आप जब उधर पहुंचे, लाइक इटली में जो पहुंचे, लाइक उधर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ा? आप वीजा लेके पहुंच गए, वीजा बहुत लंबा लिस्ट है तो उसके लिए मैं भी शॉर्ट में कुछ थोड़ा ज्यादा समराइज करके, थोड़ा हाँ। ज्यादा टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगी, मे बी हम्म। कपल ऑफ मिनट्स। तो यहाँ आने के बाद आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट तैयार करनी होती है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहे हैं। राइट। तो सबसे वेरी पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि घर मिल जाए आपको। हम्म। घर मिलने के बाद वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना लें। राइट। बिना कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नहीं होता। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, या तो वो बना लें। डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी इसका हॉस्पिटलिटी ऑल्सो यहाँ के हम्म। इटालियन में, वो बना लें। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, बट ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, वो बना लें। वो बनाने के बाद सबसे पहले आपको बनाना है, तो ये है आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फॉर आपके ऑफिशियल काम के लिए। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाके बनाना पड़ेगा परमिसो दी सोजर्नो, जो कि यहाँ का राइट। रेसिडेंट परमिट रेसिडेंट होता है। परमिट। तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें, और जब अप्लाई करें, वो जब डिक्लेरेशन यहाँ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इधर यूज होगा रेसिडेंट परमिट के टाइम? रेसिडेंट परमिट के लिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आपको हर चीज में वो डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी चाहिए। सही है। तो क्या होता है ना, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको हम्म। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके पास वो हॉस्पिटलिटी नहीं है, पुलिस आपको हेल्प भी नहीं कर सकती है। हम्म। तो आप हॉस्पिटलिटी जरूर बना लें, और ये फ्री डॉक्यूमेंट होता है, अपने ओनर से मांगे। अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से घर ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हम्म। एक थर्ड पार्टी टाई अप भी होता है, तो हम्म। यूनिवर्सिटी से पूछे कि आप हमें ये 2 डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। हम्म। तो वो ले लें। उसके बाद आप परमिशो दी सोजर्नो के लिए अप्लाई करें। हम्म। और जब आप परमिशन दी सोजर्नो का फॉर्म पोस्ट ऑफिस में आपको देना होता है, दे रहे हैं, बार बार बोलिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट नहीं बोलेंगे तो आपको आपका अपॉइंटमेंट डेट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद का हम्म। मिलेगा, हम्म। और तब तक में भी आपका वीजा एक्सपायर हो जाए। तो आप बार बार बोलिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या हम्म। होता है ना, अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो जाए, आपको एक पेपर मिल जाता है इमीडिएटली। वो हम्म। पेपर भी एज ए रेजिडेंट परमिट काम करता है, जब तक आपके पास कार्ड नहीं आ जाता है, ठीक है। हम्म। तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आपका जो अपॉइंटमेंट है, फिंगरप्रिंट 1-2 महीने के अंदर मिल जाए आपके आते ही, उससे हम्म। ज्यादा लेट ना हो, ठीक है। ओके। तो आप बार बार बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ये बोल के ही देना है आपको। हम्म। और प्लीज यहाँ आने के बाद किसी से हेल्प लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। आपके कोई सीनियर या फिर आप किसी को जानते हैं, उनसे हेल्प लें, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे पेमेंट भी स्टैम्प में होती है। यहाँ पे हम्म। वो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का वो सीन नहीं है, कैश देना पड़ता है। फिर थोड़ा सा इटालियन में बात भी करना पड़ता है, थोड़ी इटालियन सीख के भी आए हैं। तो हम्म। ये सबसे पहले आपको बनाना होता है, ये 3 डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ये बनने की, ये जो आपके डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी और कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, इससे आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। बट हम्म। वो थोड़े लेट भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको पहले बनाना है आते ही, ठीक है। क्योंकि अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर मैं बताऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप पहले हम्म। ये इंपॉर्टेंट तैयार कर लें। फिर किसी से हेल्प लें, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। जैसे हम्म। आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको बैंक अकाउंट के लिए बनाना पड़ेगा। हम्म। बैंक अकाउंट में भी आपको डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उसके नियरेस्ट बैंक में ही आप अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा। आप ऐसा नहीं कि पूरे सिटी में कहीं पे भी आपने अकाउंट खोल लिया। हम्म। आप जहाँ के स्टूडेंट जहाँ रहते हैं, हम्म। उसी के पास वाले बैंक अकाउंट में ही आपका अकाउंट खुलेगा। तो आपका ओके। वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी चाहिए। ये 2 to 3 लाइक 3 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, राइट? हाँ, लाइक 3 सेम लेना डॉक्यूमेंट होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाँ। एंड और कुछ जिसको लाइक बताना चाहते हो, लाइक और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट? डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आप किधर सबमिट की, वो जो इंडिया से बना के लेके गए थे? तो डीओ भी आपको सबमिट करना पड़ता है जब आप जाते हैं कैफ ऑफिस में। कैफ ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना ईजे डिक्लेयर करना होता है, तब हम्म। आपको डीओ भी देना होता है। हम्म। प्लस जब अपना आपको कोडिचे फिस्काले मिलता है, यहाँ हम्म। पे आपको जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर होता है ना, तो यहाँ पे आपका टैक्स कोड होता है, कोडिचे राइट। फिस्काले राइट। बोलते हैं उसको। हम्म। हम्म। हाँ, तो उसके लिए आपको डीओ भी सबमिट करना होता है। और हम्म। मेक श्योर कि आप डीओ भी इटालियन में ट्रांसलेट करके लेके आए, राइट। हम्म। और बिना ट्रांसलेट के मत आए। ये हम्म। मत सोचे कि नहीं जरूरी है, नहीं चाहिए, प्लीज ट्रांसलेट करके लेके आए। और हम्म। क्या होता है ना, यहाँ की कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, उनका सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो वो रिक्वेस्ट वाला टाइम चला गया, इटली में अब नहीं है। ये हम्म। लोग भी काफी एडवांस हो गए हैं। हम्म। पहले होता था कि ले लीजिए प्लीज, ये वो चलता था, बट अब नहीं है। सब हम्म। ऑटोमेटिक हो गया है, सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। तो आप प्लीज इटालियन में हर चीज को ट्रांसलेट करके लेके आए, हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। कल कोड चाहिए, देन नेक्स्ट आपका इजी बनाना है। ओके। हम्म एंड देन आपका डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ओके। हम्म एंड हम्म सेम
एंड देन हुँ, आपका रेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, राइट? उसके बाद हुँ, हॉस्पिटैलिटी, हुँ, डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ओके, देन रेसिडेंट परमिट, राइट? हाँ, हुँ। ओके। तो कोडिची फिस्कली आपका ऑनलाइन बन जाता है, हम्म, हम्म, मोस्ट ऑफ द जगह में। हम्म, उनका ऑनलाइन प्रोसीजर है, आपको बस सब सबमिट करना होता है ईमेल में, वो लोग आपको भेज देते हैं। ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा लेट भी बना है तो चलता है, वो भी बट चलेगा, कोडिचे ओके। फिस्कली भी आप घर पे इंडिया से आने से पहले भी बना सकते हम्म, हैं, किसी सीनियर से पूछ लें, वो आपको ओके। बता देंगे। तो वो बना के आएँ तो और बेटर है, ठीक है? वो ओके, बना के आ ओके, जाएँ। यहाँ आके घर, कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्पिटैलिटी, वेरी ठीक इम्पोर्टेंट। है, नो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे काम आसान हो जाएँगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं। हम्म। नहीं तो फिर अपना पासपोर्ट साथ में रखें, कोडिचे फिस्काले साथ में रखें, ये 2 डॉक्यूमेंट साथ अभी जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो अभी 23 में अप्लाई कर रहे हैं, जाने वाले हैं उधर, हुँ, तो हुँ, उनको हुँ। अभी लॉट्स ऑफ पेशेंस के अलावा और क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ पेशेंट के अलावा डॉक्यूमेंट रीड करना आना चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट। पहले तो ये सीखो कि इटालियन डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ा जाए और कैसे केयरफुली पढ़ा जाए, क्योंकि उनके छोटे-छोटे डिस्क्लेमर्स होते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, छोटा-सा डिस्क्लेमर लिखा होगा, ये ज़रूरी है, ये कंडीशन है, तो डॉक्यूमेंट पढ़ना सीख जाएँ। इट्स नॉट हम्म, वेरी हार्ड, नॉर्मल उसको ट्रांसलेट आप कर सकते हैं गूगल में पूरे डॉक्यूमेंट को और फिर उसको पढ़ना चालू करें। हम्म। और डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप डेट्स को लेके कोई भी केयरफुल केयरलेस विद द मत, हाँ, डेट्स। केयरलेस मत होइए, केयरलेस मत उसको होइए डेडलाइंस को बिल्कुल ध्यान भी। में रखिए, हाँ। हाँ, हाँ। ये हो जाएगा, कर हम्म, देंगे, यहाँ हम्म, पे नहीं होता है, डेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। डेट्स को ध्यान में रखें, थोड़ी इटालियन सीख लें, यूरो कन्वर्शन के बारे बारे में थोड़ा-सा आइडिया हम्म। ले लें कि आप कुछ कैश अमाउंट लेके गए थे इधर से? हाँ, बहुत ज़रूरी है, आपको कैश लेके जाना पड़ता है मतलब आप क्योंकि लगभग आपके कितना पास लेके गए थे? मैं तो 2 लैक्स लेके आई हम्म, थी साथ में। ओके। क्योंकि आपको वही एडवांस देना पड़ता है। हम्म, पहले तो कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी 150, 70 यूरो, 50 यूरो ऐसे लग ही जाते हैं। हम्म, हम्म, तो कैश रखें और मेक श्योर कि जब बैंक से आप कैश ले रहे हैं, हम्म, यूरो में कन्वर्ट करवा के, उनको बोलें काफ़ी सारे चेंज दें आपको, हम्म, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे 100-100 के पकड़ा दिए, पूरे 50-50 के पकड़ा दिए। राइट। 50, 20, 10, 5 सबका मिक्स ऑफ हम्म, कैश आप हम्म, रखें। उनको पहले से रिक्वेस्ट करके रखें और टाइम लेके बनाने जाएँ कैश। हम्म। ये नहीं कि कल निकलना है, आपका फ्लाइट कल है और आप आज जा रहे हैं टाइम से कैश लेने के पहले लिए सब प्लीज़। कुछ रेडी कर देना है। हाँ, हाँ, सब ओके। 2-3 हफ्ते पहले फ्लाइट के सब रेडी कर दीजिए, सब हम्म, एकदम तैयार बैठना है। 1 हफ्ते पहले तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ऐसा सीन हम्म, वो है, आप सब बना लें। फॉरेक्स कार्ड, हम्म, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल डेबिट हम्म, कार्ड नहीं है, तो फॉरेक्स कार्ड ले लें। सिर्फ ले मत लें, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ भी लें कि राइट। कितने-कितने पैसे कटते हैं। ये हम्म, नहीं है कि मेरे तो इतने पैसे कट गए, कहाँ गए, ये सब यहाँ पे कोई नहीं समझेगा क्योंकि आप कस्टमर केयर में कनेक्ट भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हम्म, हम्म। तो मेक श्योर कि आप पढ़ लें, रूल्स पढ़ के आएँ या फिर अपने बैंक मैनेजर से बात करके आएँ। एंड अभी तक, लाइक ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके, एंड अभी तक आप इटली में क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हैं? इटली में घूमना काफ़ी आसान है, इनफैक्ट यूरोप में घूमना काफ़ी आसान है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ट्रैवल कार्ड मिलता है क्या, लाइक जो स्टूडेंट्स लेते हैं, मेंजा कार्ड हाँ, एंड ट्रैवल कार्ड, हाँ, कुछ मिलता है? किसी-किसी यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। ओके। जैसे कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ रेलवेज़ चलती हैं, हम्म, आईआरसीटीसी होती है। हम्म, यहाँ पे ट्रेंटालिया या फिर ट्रेनॉड या फिर हम्म, अ, फ फ्रे फ्रेशिया समथिंग मैं हम्म, प्रोनाउंस याद नहीं आ रहा। तो हम्म, ऐसे कुछ-कुछ ट्रेन लाइन्स होते हैं हम्म। जो रेलवेज़ के पार्ट होते हैं। कैटेगरीज़ ऑफ ट्रेन्स भी स्टूडेंट्स होते के हैं लिए कुछ तो बेनिफिट? हाँ, आपको एक किसी किसी यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटी में हम्म, नहीं है। ये आपको जाके अपने वेबसाइट में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको बताएँगे नहीं। आपको हम्म, एक्सप्लोर करना है उनके वेबसाइट में जाके। हम्म, तो 20% ऑफ मिल जाता है आपको फ्लाइट्स पे, ट्रेन पे हम्म, और आप जानते हैं कि यहाँ से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेन में ही जा सकते हैं और आपका राइट। वीज़ा वैलिड है, जो आपके हम्म, 26 किंगडम कंट्री है। तो हम्म, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वेबसाइट पढ़ें और वहाँ से सारे डिटेल्स निकालें कि किसमें क्या ऑफर हम्म। मिलता है। मोस्टली होता है स्टूडेंट डिस्काउंट्स। ओके, ओके। अभी कौन से प्लेसेस आप घूम चुके हैं ऑलरेडी? काफ़ी जगह जैसे मैं पार्मा जा चुकी हूँ, मिलान जा चुकी हूँ, बरगामो भी काफ़ी अच्छी जगह है। हम्म, और आसपास के एरिया में दालमीने हैं, फिर थोड़ा हम्म, बहुत आउटस्कर्ट एक्सप्लोर कर लिया है और पिसा, देन वेनिस, वेटिकन सिटी, ये सब। हाँ, उसका सीज़न अभी आ रहा है मतलब ओके। अभी आ गया अपकमिंग है प्लान से। ओके। अभी आ गया है और एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, अच्छा। तो प्लान करके निकलना पड़ेगा हम्म, और आप एडवांस में प्लान करें तो काफ़ी सस्ते में ट्रिप्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम्म, कि 100 यूरो में आप 4-5 दिन एक कंट्री में रह के आ सकते हैं आराम से। हम्म, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, खाना भी लाइक अमेज़िंग और आप इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़े मसाले लेके आएँ ज़रूर, कुछ अच्छा। लाएँ ना लाएँ, पापड़, अचार, मसाले ज़रूर लेके आएँ।
ओके। क्योंकि यहाँ सब मिल जाते हैं इंडियन स्टोर में, बट उनका फ्लेवर थोड़ा-सा कम होता है, हम्म, तो हम्म, अगर आप हाई ऑन इंडियन फूड हैं, तो प्लीज़ लेके आएँ। हम्म। मसाला, अचार, पापड़ मस्ट। एंड अ, इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है हर जगह? काफ़ी सारे। हम्म, यहाँ के लोगों को इंडियन खाना बहुत पसंद है, और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। हम्म, अम, बट यही है कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं, क्योंकि टेस्ट जो बनाया है वो इटालियन के हिसाब से कस्टमाइज़ करे थे। तीखा कम होता है, मसाले कम होते हैं, थोड़ा ब्लैंड होता है। हम्म। तो जैसे होता है ना हमारे यहाँ पिज़्ज़ा में राइट। चीज़ डालते हैं और थिन क्रस्ट ये वो, यहाँ का पिज़्ज़ा अलग होता है, इसको रोल करके खाना होता है, यहाँ पे स्लाइसेस नहीं बनते हैं, तो अच्छा। इंडियन कस्टमाइज़ेशन ऑफ पिज़्ज़ा है, यहाँ पे इंडियन इटालियन कस्टमाइज़ेशन ऑफ इंडियन फूड है यहाँ पे। हाँ। ओके। एंड आपके आपके क्लास में, ओके, आपका क्लास में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहेंगे? लाइक रेशियो एक बताना चाहेंगे तो कितना होगा इंटरनेशनल एंड इटालियन के बीच? 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ओके। और रेस्ट 80% इज़ इटालियन। इटालियन और यूरोपियन मिला के। मैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग-अलग है। अब कौन-सा इटालियन, कौन-सा जर्मनी समझने में, जर्मन कौन-सा है, हमें पोर्तुगीज़ सब लैंग्वेज वाले हैं, तो यूरोपियन 80% है, 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ओवरऑली देखा जाए तो इटली इज सेफ, राइट? इज अ सेफ कंट्री टू स्टडी। इटली अगर इज़ द कोई सेफेस्ट कंट्री। गर्ल स्टूडेंट्स भी जाते हैं बहुत सारे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? क्राइम नो, रेशियो इज क्वाइट लो। नथिंग। इटली इज़ द सेफेस्ट कंट्री। यहाँ पे पुलिस के ऊपर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं। तो जो आपको काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़ोन कॉल, आपको किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो, आपके घर पे पहुँच जाते हैं वो। ओके। तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहुत सेफ कंट्री है। घूमना अकेले, सोलो ट्रैवल, एवरीथिंग। बी केयरफुल, कुछ रीजन्स में वार्न किया जाता है, यहाँ पे रेफ्यूजीज़ ज़्यादा हैं, तो वो तो हर जगह ही होता है। तो उन सब जगह पे थोड़ा-सा केयरफुल, दोस्तों से पूछ के जाएँ, सबको इन्फॉर्म करके जाएँ, अकेले-अकेले मत निकल जाएँ। तो बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी रूल फॉर द रेंट लेने के लिए सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, वेरी सेफ कंट्री। ओके। ओके, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैनिक कर जाते हैं गर्ल्स को भेजने के लिए, राइट? तो इसीलिए मैं भी पूछ रहा हाँ, था। हाँ, नहीं, 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 इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। मेक श्योर कि आप हम में से किसी से बात करवा दें एक बार, अगर गर्ल स्टूडेंट्स हैं। हम्म, और यहाँ पे कोई आपको कोई कुछ परेशान नहीं करता है। आप इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस। थोड़ा-सा कल्चरल शॉक मिलेगा आपको, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, व्हिच इज़ नॉर्मल। आपको लाइफ में थोड़ा कल्चरल शॉक भी चाहिए। ये नहीं कि इंडिया ही पूरी दुनिया है सोच के आप वहीं रह जाएँ, तो ज़रूरी है। ओके। ओके। ओके संतना, आप ज्वाइन के टाइम दिए अपना, बहुत अच्छा लगा। ओके। एंड और भी बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का हम कवर नहीं कर पाए। ओके। होपफुली फिर कभी मिलेंगे। ओके। हाँ, थैंक यू सो डन। मच फॉर दिस मीटिंग। ओके। बाय। मोस्ट बाय, थैंक थैंक यू। यू।